चलिए तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने बताया था संसाधन और संसाधन का प्रकार, संसाधन का वर्गीकरण हमने बताया था। संसाधन का प्रकार और वर्गीकरण बता दिया था क्या था। अब उससे आगे आता है हमारा अगला टॉपिक, पार्ट 2 है यह वीडियो हमारा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले आप लोग पार्ट 1 जा करके देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, संसाधन नियोजन। संसाधन क्या था? संसाधन क्या था? संसाधन हम उसे कहते थे जो हमारी कोई भी वस्तु हो जिसका उपयोग हम करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। कोई जीव जंतु अपना कोई पड़ा हुआ वस्तु हो उसका उपयोग अगर किया जाता है तो क्या है? संसाधन है। समझ में आ गया? संसाधन था। चलिए, संसाधन नियोजन की बात कर रहे हैं। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना। संसाधन किसको बोलेंगे? सबसे पहले तो ये सारे पॉइंट अभी हम पढ़ेंगे, संसाधन नियोजन पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, भारत में संसाधन नियोजन कैसे है वो पढ़ेंगे। तीसरा, संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, कैसे हुआ, इसमें मतलब कितना देशों ने भाग लिया। अगला एजेंडा 21 यानी कार्यक्रम 21 क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें कितना व्यक्ति ने भाग लिया। उसके बाद पढ़ेंगे क्योटो सम्मेलन क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। इस प्रकार से पार्ट 2 तक में आपका यह चैप्टर खत्म हो रहा है, पहला चैप्टर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। संसाधन नियोजन। चलिए, संसाधन नियोजन किसे कहेंगे? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन हम किसको कहेंगे? संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना। संसाधन नियोजन किसको बोलेंगे? संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना, अच्छी प्रकार से, अच्छा तरीका से, यानी जितना जरूरत रहेगा उतना ही उस वस्तु का हम इस्तेमाल करेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन कहलाएगा। संसाधन नियोजन में हम लिखेंगे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है। मैं बता दूं कि संसाधन किसी देश के विकास के लिए बहुत ही अहम चीज होती है। अगर किसी देश का विकास अगर देखना है हमको, तो सबसे पहले उसके संसाधन को हमें क्या करना है? नियोजित करना, उसको संरक्षण करना होगा, उसको व्यवस्थित करके रखना होगा। उसके लिए विभिन्न प्रकार का तकनीक निकालना होगा कि वह कैसे बढ़े, संसाधन और उपलब्धता पर कैसे आए, अधिक से अधिक संसाधन यहाँ हमारे देश में, हमारे गांव में या हमारे राज्यों में कैसे विकसित हो। तो सबसे पहले किसी भी देश के विकास के लिए क्या लिखेंगे? संसाधन किसी देश के विकास के लिए, किसी देश के विकास के लिए अब विकास मतलब कोई व्यक्ति नहीं समझ लीजिएगा विकास, ठीक है। एक व्यक्ति आया था, वोट मांगने आया था, ठीक है। नेताजी आए थे वोट मांगने हमारे गांव में, ठीक है। नेताजी बोलने लगे कि तुम लोग हमें वोट दो, आपके गांव में मैं विकास दूंगा, आप लोग हमें वोट दीजिए, मैं आपको विकास दूंगा। तो उसने क्या किया? उसने बूढ़ी माता थी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा हम तुम्हें ही वोट देंगे। तो स्वीकार किया, माता को वो प्रणाम किया। वोट के समय में तो सब एक दूसरे को, मतलब छोटा से बड़ा को सारे व्यक्ति क्या करते हैं? प्रणाम करते। तो उसने कहा कि वोट दो, मैं विकास दूंगा। इसी प्रकार से सारे गांव में जा करके प्रचार किया। जब वोट में वो जीत गया, तब वो जब घूमने आया नेताजी गांव में, तो वो पूछते, महिला मिलती है वही बूढ़ी माता और बोलती है, बेटा तुम कह रहा था उस समय वोट के समय में कि तुम वोट दो विकास होगा, तुम वोट दो विकास होगा। मेरे घर में विकास नहीं हुआ, मेरे घर में पिंकी हो गए। तो वो वाली बात नहीं कर रहे, विकास की बात वो नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। संसाधन किसी देश के विकास के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी देश के विकास के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है विकास, ठीक है। तो आगे संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया होती है। संसाधन नियोजन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पहले लिखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन की व्यवस्था कैसी है जी? तो हमने समझाया था संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया होती है।
संसाधन का नियोजन करना क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जो है उसी समय से पंचवर्षीय योजना लागू किया गया और संसाधन को संरक्षण नियोजन के बारे में अग्रसर किया गया। इसके बाद कई देश इस विकास के लिए उस पर क्या करते हैं, कार्यरत हैं। विकास के हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्तें होती है। तो यहाँ पर भारत में संसाधन नियोजन में क्या लिखेंगे हमारे संसाधन, सबसे पहले तो लिखेंगे संसाधन नियोजन की एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन की एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए आपको जो भी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में लिखाऊंगा, आप उसको आसान शब्दों में याद भी कर सकते हैं और उसको बड़ा भी कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर समझिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में शेयर कीजिए, मैं फिर से आपको वैसा वीडियो बना के दूंगा कि आपको ट्रिक से याद कर सकते हैं। संसाधन कुछ नहीं, मेहंदी लगा करके याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि मेहंदी लगा करके किसी सब्जेक्ट को कैसे याद करें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल संसाधन नियोजन की एक जटिल प्रक्रिया है। हमारे देश भारत में लिखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से यह प्रयास यानी नियोजन की प्रयास जारी है। नियोजन की प्रयास जारी है। नियोजन की प्रयास क्या है जी, जारी है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगला बात, इसके लिए भारत सरकार क्या की है, इसके लिए भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना लागू किए। मतलब 5 वर्षों में प्रत्येक संसाधन का तहकीकात किया जाता है और किसकी क्या कमी हुई और किसमें क्या उपलब्धता हुआ उसके बारे में फिर से योजना बनाया जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना में 5 साल के अंतर्गत किसका बढ़ोतरी करना और किसकी कमी हुई, किसकी जानकारी लेनी है, किसका स्टॉक करना है। पंचवर्षीय योजना उसी को हम बोलेंगे। इसके लिए भारत सरकार पंचवर्षीय योजना लागू किए, ठीक है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु, किसी भी इकाई की बात करें, किसी भी इकाई पर विकास के लिए क्या जरूरी है, विकास के लिए नियोजन जरूरी है। विकास के लिए नियोजन आवश्यक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट आउट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर संसाधनों का संरक्षण। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर संसाधनों का संरक्षण। तो यहाँ पर देखते हैं प्राचीन काल से ही, पहले लिख लेते हैं संसाधनों का संरक्षण। चलिए आंसर लिखते हैं यहाँ पर, प्राचीन काल से ही संसाधन का संरक्षण क्या समाज के लिए बहुत ही लाभदायक कार्य होता है और यूजफुल है, उपयोगी है। जब तक संसाधन का संरक्षण नहीं होगा हम उसका ठीक से उपयोग तो कर लेंगे, लेकिन हमसे जो अगला पीढ़ी होगा वह पीढ़ी क्या हो जाएगा, करने के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राचीन काल से ही संसाधन का संरक्षण समाज सुधारकों, नेता चिंतकों एवं पर्यावरणविदों
के लिए एक चिंतनीय विषय है। एक क्या है? चिंतनीय विषय है। इसी के संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या कहा था पता है? महात्मा गांधी ने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं। तो वही बात इस पॉइंट में लिखेंगे। ये भी पूछा जाता है महात्मा गांधी ने क्या कहा, या ये कथन किसका है। तो हमको लिखना है यहाँ पर, इस पर महान दार्शनिक चिंतक महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। भरने के लिए कुछ नहीं। इस पर फिर मेधा पाटेकर ने इस संबंध में संसाधन के संरक्षण के तहत नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान चलाया था। ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दो। तो क्या लिखेंगे? मेधा पाटेकर ने कौन सा अभियान चलाया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। उसके बाद संदीप पांडे, एक और थे, कौन? इसी का है संदीप पांडे। कौन थे? संदीप पांडे ने वर्षा जल संग्रह के लिए एक सराहनीय तथ्य बताए। समझिए? तो यहां तक समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा एजेंडा 21 कार्यक्रम क्या है? यह विश्व शिखर सम्मेलन। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, तुम लोग लिखता नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ध्यान दीजिए इधर, आवाज नहीं, ध्यान दीजिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1972 में। 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनरो में सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें टोटल 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसमें टोटल कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे? 178 प्रतिनिधि भाग लिए। अगला है हमारा एजेंडा 21 कार्यक्रम 21। ठीक है, कार्यक्रम 21 ये क्या है? देखते इसको। UNCED इसका मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण विकास। UNCED संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनरो सम्मेलन में, ठीक है, ये भी हुआ था। रियो डी जेनरो सम्मेलन
में 800 घोषणा पत्र जारी हुआ। ठीक है, 800 घोषणा पत्र जारी हुआ जिसे कार्यक्रम में किस एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। समझिए, पर्यावरण विकास UNCED संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में 800 घोषणा पत्र जारी किया गया, इसी को एजेंडा 21 कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्योटो सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या अगला क्वेश्चन है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, यह 23 से 27 जून 1997 को शुरुआत हुई थी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 में क्या हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था। यह ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए यह क्योटो सम्मेलन आयोजित किया था। ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए अगला क्योटो सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह 23 से 27 जून 1997 में हुआ था। ठीक है, लेकिन यह क्योटो सम्मेलन जो मनाया गया था, यह ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के संदर्भ में किया गया था। ये क्वेश्चन शॉर्ट है, बस यही पूछा जाएगा, दूसरा कुछ नहीं। क्योटो सम्मेलन क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया, उसी को क्योटो सम्मेलन कहते हैं। बस इतना चीज 23 से 27 जून 1997 को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन मनाया जाता है, इतना चीज इसमें पूछा जाएगा। अब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है? 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 को 26 अगस्त बोल सकते हैं या 4 सितंबर 26 अगस्त और 4 सितंबर 2002 को यह तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जय एम एस प्रयास इंस्टीट्यूट के।